नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सरकार बनते ही हेमंत सोरेन ने पूरा किया अपना वादा। ताबड़तोड़ लिए कई एक्शन। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर सत्ता संभाल ली है। रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण के महज कुछ घंटे के बाद से ही सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से जुड़े अपने वादे को भी पूरा किया है। वहीं झारखंड मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जो अधिसूचना जारी हुई वो इस ओर इशारा करने के लिए काफी है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह एक्शन वाले मोड रहेंगे। राज्य के डीजीपी, रांची के डीसी, देवघर के एसपी सबसे पहले बदले गए। अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। वहीं रांची के डीसी के पद पर मंजुनाथ भजंत्री और देवघर एसपी के पद पर अजीत पीटर डुंगडुंग के नाम की अधिसूचना जारी की गई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बेल पर अब 13 को एचसी में सुनवाई। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को इस मामले में ट्रायल की क्या स्थिति है यह बताने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट अब पूजा सिंघल की बेल पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इससे पहले रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने 26 सितंबर को पूजा सिंघल को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 1981 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से हुई पूछताछ में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। झारखंड में मछली लूट, हेमंत सरकार को हर दिन लाखों का नुकसान, अब लगा 1 करोड़ का फाइन। खनन विभाग ने विजय राय पर पत्थरों के अवैध उत्खनन और चालान नहीं देने की वजह से 1 करोड़ से अधिक का फाइन लगाया है। इसके बाद फाइन जमा नहीं करने की स्थिति में चालान रोक दिया गया है और यह मामला अब हाई कोर्ट में लंबित है। और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। बीबीएमकेयू व बीआईटी सिंदरी में बनेगा एनटीए का केंद्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कदाचार रोकने के लिए नई पहल की है। अब एनटीए की परीक्षाएं सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की जाएंगी। झारखंड में बीबीएमकेयू और बीआईटी सिंदरी को एनटीए परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है। छापेमारी में नकली ब्रांड का यूरिया बरामद। पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मो रुस्तम के निर्देश पर पुअनी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मां तारा इंटरप्राइजेज में छापामारी की। गोविंदपुर थाना अंतर्गत देवली स्थित मां तारा इंटरप्राइजेज में गोविंदपुर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली टाटा डीएफ यूरिया जब्त किया है। यह छापेमारी टाटा मोटर्स इंडिया की अधिकृत टीम द्वारा गोविंदपुर थाना में की गई शिकायत के आधार पर की गई। कंपनी के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर प्राप्त चांदपुर पल्ली राजबाड़ी थाना एयरपोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल निवासी राजेश रविदास ने मंगलवार को गोविंदपुर थाना में लिखित शिकायत की थी। पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मो रुस्तम के निर्देश पर पुअनी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मां तारा इंटरप्राइजेज में छापामारी की, जहां से गल्फ एडी ब्लू के 20-20 लीटर के 23 डब्बे तथा टाटा मोटर्स डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के 20-20 लीटर के 75 डब्बे जब्त किए गए। कॉपीराइट अधिनियम के तहत कांड संख्या 296 अंकित कर बीएनएस की धारा 318(2), 318(4), 349 एवं टेलर के तहत प्राथमिकी की दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 14.44 डिग्री जाने कैसा रहेगा शहर में आज का मौसम। झारखंड में आज न्यूनतम तापमान 14.44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21.22 सेल्सियस रहने की उम्मीद है। झारखंड को एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी रांची में कब से होगा आयोजन। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जनवरी 2025 में 4 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। एसजीएफआई राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की मेजबानी झारखंड को सौंपी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कीटनाशक घोटाला मामले में 3 दशक बाद फैसला, सभी आरोपी बरी। रांची सिविल कोर्ट ने करीब 3 दशक पुराने कीटनाशक दवा घोटाला मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में 14 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। कोर्ट ने 8 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि अन्य अभियुक्त की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कीटनाशक दवा घोटाला का यह मामला वर्ष 1995 का है।
टाटानगर के रास्ते चलने वाली ये ट्रेनें हुई रद्द, राजधानी एक्सप्रेस का समय बदला। टाटानगर स्टेशन से होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव किया गया है। जाने क्या है इसकी वजह। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।